हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आया रहता है। जैसे कि पूजा खाना बना रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं फिल्म देख रहा हूँ, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है। इस प्रकार के वाक्य आए रहते हैं। इसका ट्रांसलेशन सीखने से पहले हम लोग इसके नियम को समझ लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो यानी कि एक वचन हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलेगा, इस कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे है पूजा खाना बना रही है, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, पूजा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो पूजा के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, क्योंकि इससे पहले बताया गया है कि ही, सी, इट वह एक वचन नाउन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं और पूजा एक वचन करता है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, बनाना यानी कि कुक, और कुक में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुकिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी कि फूड, तो फूड लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा पूजा इज कुकिंग फूड, पूजा इज कुकिंग फूड। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, क्योंकि फार्मूला में बताया गया है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन नाउन करता है यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दे आया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, खेलना यानी कि प्ले, और प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। चलिए गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है मैं फिल्म देख रहा हूं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, देखना यानी कि वॉच, और वॉच में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वॉचिंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म यानी कि अ मूवी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत समझ में आए आप लोग को तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए गाइज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा कुत्ता यानी कि योर डॉग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा,
क्योंकि इससे पहले बताया गया है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं, और जो तुम्हारा कुत्ता है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, तो इसमें वर्ब क्या है, भौंकना, यानी कि बार्क, और बार्क में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा बार्किंग। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं आया है तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा योर डॉग इज बार्किंग, योर डॉग इज बार्किंग। चलिए गाइज अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, घोड़ा, यानी कि द हॉर्स, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, क्योंकि घोड़ा भी एक वचन नाउन करता है। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, दौड़ना, यानी कि रन, और रन में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान, क्योंकि घोड़ा कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में दौड़ रहा है। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि जिस पर कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड, द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो का एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिड़िया, यानी कि द बर्ड्स, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, क्योंकि चिड़िया बहुवचन है, यहाँ पर बहुत से पक्षियों की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो इसमें वर्ब क्या है, उड़ना, यानी कि फ्लाई, और फ्लाई में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्लाइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आकाश, क्योंकि चिड़िया कहाँ उड़ रही हैं, आकाश में उड़ रही हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।